हेलो वीवर्स। तो 5 या 6 तारीख को सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि स्टूडेंट्स के अगर नंबर उनको लगता है अगर सही नहीं है, यानी कि अनसेटिस्फाइड है स्टूडेंट्स अपने नंबर से, तो उनके लिए एक डिस्प्यूट या रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, वो इस चीज़ को हैंडल करेगी। और कहा गया था कि अगले दिन शाम को 6 बजे तक या शाम को आ जाएगा वो सर्कुलर कमेटी वाला, लेकिन वो आया नहीं, लेकिन वो आज अब आ चुका है। तो इस सर्कुलर में क्या कहा गया है देखिए, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो 4 कैटेगरी के डिस्प्यूट्स कौन कौन से देखिए। सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट में क्या कहा गया है कि जो मार्क्स दिए गए हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, उनको हमें पता है कि 30 और 40% वेटेज के हिसाब से दिया गया है। और जो रिज़ल्ट है वो जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपलोड किया है। कैंडिडेट को लगता है और उसको लगता है कि 30 और 40% के हिसाब से सिस्टम नहीं बना उसका, उसके जो नंबर दिए गए हैं वो 30 के हिसाब से नहीं दिए गए हैं। तो फिर वो अपने जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ वो प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकता है, अपने स्कूल से कांटेक्ट कर सकता है। और टाइप 1 डिस्प्यूट या टाइप 2 डिस्प्यूट इसी के अंडर आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि उनको मार्क्स जो है 30 या 40 वाले वेटेज के हिसाब से नहीं दिए गए हैं, तो वो टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएंगे। टाइप 3 डिस्प्यूट क्या है देखिए, कि अगर स्कूल्स को लगता है कि उन्होंने मार्क्स जो आगे भेजे थे उनको अपलोड गलत किया गया है, तो वो टाइप 3 में आएगा। और टाइप 4 में क्या आएगा, जो टैबुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसमें अगर किसी स्कूल को डाउट है तो वो टाइप 4 डिस्प्यूट कहलाएगा। अब देखिए ठीक कैसे करना है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा जो डिस्प्यूट है वो ज़्यादा मैटर करता है। एक तो टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट, जिसमें उनको लगता है कि उनको नंबर कम दिए गए हैं 30 या 40 वाले। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी कंप्लेंट आई हैं वो यही कह रहे हैं कि 10th में मेरे 90% थे, +1 में भी लगभग 90-80% थे, जबकि +2 में 12th क्लास में 60 या 70 पे ही उनको मार्क्स दिए गए हैं। तो उनकी जो है टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट ज़्यादा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अनसेटिस्फाइड हैं, मुझे लगता है कि वो टाइप 1 और टाइप 2 वाले डिस्प्यूट में फॉल करते हैं। तो अगर वो टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट में फॉल करते हैं तो उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने जिस भी स्कूल में जहाँ से भी जिसके भी थ्रू उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वहाँ से कांटेक्ट करना है। वहाँ फिर कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा, तो टाइप 2 मिस्टेक देखिए, अगर फाइंड आउट की जाती है उसके बाद वही सारा प्रोसीजर, मतलब कमेटी जो जिसने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया था उसी कमेटी को दोबारा बुलाया जाएगा, उन्हीं मेंबर्स को। फिर से वो एक बार देखेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स 30 और 40 के हिसाब से दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। अगर उनको लगता है सब कुछ सही है फिर तो खैर बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर तो स्टूडेंट को वो चीज़ माननी पड़ेगी। और अगर लगता है उन्हें कुछ कि हाँ भाई जो 30-40 के हिसाब से स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो फिर बढ़ाए जा सकते हैं मार्क्स। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट से ही बिलोंग करते हैं। टाइप 3 क्या है देखिए, टाइप 3 का मतलब ये है कि स्कूल ने जो रिज़ल्ट बनाया, कमेटी ने जो रिज़ल्ट बनाया वो कुछ और था और जो अपलोड किया गया सीबीएसई द्वारा वो कुछ और है, यानी कि उसमें अगर डिफरेंस है तो वो टाइप 3 डिस्प्यूट है। तो इस केस में फिर से वही बात हो जाएगी, कमेटी दोबारा से रिज़ल्ट को चेक करेगी और फिर देखेगी कि जो उन्होंने रिज़ल्ट भेजा था क्या वही अपलोड किया गया है दूसरा। अगर चेंजेस हुए और जो कमेटी ने रिज़ल्ट बनाया था, फिर ऑब्वियस सी बात है फिर जो कमेटी रिज़ल्ट बनाएगी वही वाला सीबीएसई फिर से अपलोड करेगी। अगर कमेटी ने जो रिज़ल्ट बनाया और जो सीबीएसई ने अपलोड किया सब कुछ सेम है तो फिर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ स्कूल्स कह रहे थे कि हमने रिज़ल्ट सही भेजे, आगे जाके अपलोडिंग गलत हुई या फिर मतलब सीबीएसई वालों की मिस्टेक है, तो वही टाइप 3 वाली डिस्प्यूट ये अराइज होती है। और टाइप 4 खैर जैसे कि कहा टैबुलेशन पॉलिसी वाला है, ये तो खैर स्कूल्स जो है अपने थ्रू मतलब वो एक प्रॉपर रीज़न देंगे कि पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम बात करें जो डिस्प्यूट्स हैं टाइप 1 या टाइप 2 है, तो ये बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या डेट को क्या क्या करना है। तो स्टार्टिंग डेट एंड 1
और एंडिंग डेट क्या है 11 तारीख। तो 9 से लेके 11 तारीख के बीच में टाइप 1 डिस्प्यूट ख़त्म किया जाएगा। और टाइप 2 डिस्प्यूट है 11 से लेके 14 तक, और स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है 12 से लेके 16 के बीच में। तो ऐसे ही टाइप 3 ये डेट्स दी गई हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पहले डिस्प्यूट्स जो हैं क्लास 12 के निपटाए जाएंगे, उसके बाद क्लास 10 वालों को देखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पहले डिस्प्यूट्स क्लास 12 वालों की। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 12 के बेस पे बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लास 12 का रिजल्ट जितना डिले होगा स्टूडेंट्स को आगे एडमिशन लेना उतना मुश्किल होगा। इसलिए पहले क्लास 12 के डिस्प्यूट्स जो है देखे जाएंगे, उसके बाद फिर क्लास 10 के डिस्प्यूट्स देखे जाएंगे। और ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट या पेरेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, यानी कि कोई स्टूडेंट डायरेक्टली सीबीएसई को चैलेंज नहीं करेगा या फिर पेरेंट चैलेंज नहीं करेगा, स्कूल्स के थ्रू सब कुछ होगा, डायरेक्टली कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और स्पेशली बोर्ड ने यह भी कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको लगता है कि डिस्प्यूट वाली कमेटी जो है उनके मार्क्स बढ़ा सकती है, तो उन स्टूडेंट्स को मार्क्स का वेट नहीं करना है। अगर लास्ट डेट कॉलेजेस की निकल जाएगी तो इसके लिए सीबीएसई बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने साफ साफ कह दिया है। तो उसे कहने का मतलब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और भी बहुत सारे स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, उनको ये नहीं देखना कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे उसके बाद देखेंगे। अगर लास्ट डेट निकल जाती है तो सीबीएसई इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने स्पेशली साफ साफ कह दिया है। और जो कंपार्टमेंट या फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ का वेट नहीं करना कि डिस्प्यूट में उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और वो आगे वाले एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जो हमें पता है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और वो ये सोच कर बैठे कि डिस्प्यूट कमेटी द्वारा हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए भी स्पेशली कहा है कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे, उसका डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़कर, इसके अलावा देखिए ये आप खुद भी एक बार डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। 4 पेज का है, सिंपली आप खुद भी इसको रीड कीजिए और किसी और की बात मानने की बजाय खुद इस चीज़ को समझिए, और उसके बाद फिर आप देखिए आपका डिस्प्यूट कौन सा आता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसके हिसाब से फिर आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। बिकॉज डेट्स की बात करें तो वो ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, 9 तारीख यानी कि कल ही, और एंडिंग डेट भी 11 तारीख, 9 या मतलब 2 या 3 दिन का गैप रखा गया, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को। तो आई होप जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए, जो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए कम से कम सीबीएसई ने कुछ तो मतलब सॉल्यूशन निकाला है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स जो सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए कुछ हेल्पफुल है या फिर नहीं है।